स्मिता पाटिल जो है अपने दौर की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस रहीं। उनको जो है गंभीर फ़िल्मों के लिए जाना जाता था। बहुत कम उन्होंने कमर्शियल फ़िल्में की और उनको जो है नेशनल अवार्ड भी काफ़ी फ़िल्मों के लिए माना जाता था। बहुत ही मंझी हुई एक्ट्रेस रहीं। वो और शबाना आज़मी जब बॉलीवुड में आई थी तो एक अलग तरह की फ़िल्में जो हैं इन दोनों एक्ट्रेसेस ने की और स्मिता पाटिल जो है उस दौर में जब वो बॉलीवुड में आई ही थी तो अपने एक्टिंग की बदौलत जो है कई बार उन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीता। स्मिता पाटिल का फ़िल्मी सफ़र तो बहुत शानदार रहा। स्मिता पाटिल ने सिर्फ 10 साल बॉलीवुड में काम किया लेकिन लकीर ऐसी खींची कि लोग आज भी उनको याद करते हैं। स्मिता पाटिल की निजी जिंदगी भी जो है बहुत ज्यादा चर्चा में रही। उन्होंने जो है राज बब्बर से शादी की थी। राज बब्बर की वो दूसरी वाइफ बनी। हालांकि उन दोनों की शादी कब हुई इस बारे में कभी कुछ खुलासा नहीं हुआ। हमेशा ये माना गया कि दोनों लिव इन में थे और उसी दौरान जो है उन्होंने जो है वो प्रेग्नेंट हुई। फिर उनका बेटा प्रतीक पैदा हुआ और प्रतीक के पैदा होने के 15 दिन बाद ही स्मिता पाटिल जो है चल बसी थी। स्मिता पाटिल के साथ रहने के लिए जो है राज बब्बर ने अपने परिवार को छोड़ दिया था। अपनी पत्नी नादिरा बब्बर और 2 बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया था और इस वजह से जो है राज बब्बर और स्मिता पाटिल को काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि उस दौर में जैसे इस चीज को कहीं ना कहीं गलत माना गया कि राज बब्बर ने जो है स्मिता पाटिल के कारण अपना परिवार छोड़ दिया था। स्मिता पाटिल जो है कहा जाता है कि उनको भी जो है राज बब्बर का साथ लंबा नहीं मिल पाया। जब वो माँ बनी उसके बाद जो है वो अपने बच्चे को छोड़कर जो है अस्पताल नहीं जाना चाहती थी। उनके बॉडी में जो है इन्फेक्शन होने शुरू हो गए थे और जब उनको जसलोक अस्पताल में भर्ती कराया गया तब जो है एक-एक करके जो है कुछ दिनों बाद ही उनके एक-एक करके सभी अंग फेल होने लगे और फिर जो है स्मिता जो है 13 दिसंबर 1986 को चल बसी। स्मिता के निधन से जो है बॉलीवुड को बहुत बड़ा झटका लगा। वहीं राज बब्बर की जो कह सकते हैं पूरी दुनिया उजड़ गई। वहीं स्मिता के घर वालों ने कहीं ना कहीं राज बब्बर को जो है कहा कि उन्होंने जो है स्मिता पर ध्यान नहीं दिया, इस वजह से जो है उनका निधन हुआ, उनका इलाज सही तरीके से नहीं कराया गया। और फिर जब स्मिता का निधन हो गया तो उनके परिवार वालों ने जो है 15 दिन के प्रतीक को जो अपने साथ ले गए और फिर उन्होंने जो है प्रतीक की परवरिश की। वहीं स्मिता के निधन से जुड़ी एक और ये खबर आई थी कि स्मिता पाटिल जो है उनके मेकअप आर्टिस्ट थे दीपक सावंत। एक बार उन्होंने दीपक सावंत को जो है जब राजकुमार लेटे हुए थे तब उन्होंने उनको मेकअप कराते हुए देखा था। तो उन्होंने कहा था कि एक बार मेरा भी ऐसे तुम लेटे हुए में मेकअप कराना। स्मिता अपनी माँ से कहती थी कि मेरी शादी उस तरह से नहीं हो पाई जैसे मैं चाहती थी, मैं दुल्हन नहीं बन पाई, तो जब मैं मरूं तो मुझे बिल्कुल दुल्हन की तरह विदा करना। और जब उनका निधन हुआ तब उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत को बुलाया गया और उनकी माँ ने जो है स्मिता का मेकअप किट उनको थमाया और कहा कि मेरी बेटी को बिल्कुल दुल्हन बना दो और वो दुल्हन की तरह जो है सज संवर कर जो है उनकी जो है अंतिम यात्रा निकलेगी। और ऐसा ही हुआ। कांपते हाथों से जो है दीपक सावंत ने जो है उनकी बेटी का जो है यानी स्मिता पाटिल का मेकअप किया, उनको दुल्हन की तरह सजाया, फिर उनकी अंतिम यात्रा निकली। स्मिता पाटिल बहुत ही दिग्गज एक्ट्रेस रही। कहीं ना कहीं उनकी कमी जो है बॉलीवुड में हमेशा खली। उनके नाम से एक अवार्ड भी दिया जाता है और स्मिता पाटिल ने बहुत ही कह सकते कि भारतीय अभिनेत्रियों की जो एक गरिमा होती है उसको जो है उन्होंने बॉलीवुड में बहुत ऊंचाई तक लेकर गई और बहुत दिग्गज एक्ट्रेस रही। अच्छी एक्टिंग करती थी, संजीदा एक्ट्रेस करती थी और जो जो फिल्में उन्होंने की वो आज भी जो है उनको जो है उन फिल्मों के लिए याद किया जाता है।